डी 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 5 पाने की 1/6, 6 पाने की 1/6। समझ गए? एक बार एक पासे को फेंका जाता है, जब इसे फेंकोगे तो या तो 1 आएगा, नहीं ना तो 4 आएगा। अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम कितना आ गया? 3। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं संत कुमार यादव अपने YouTube चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे डाइस पर संबंधित प्रश्न प्रोबेबिलिटी में। तो आप सबसे पहले जाने कि एक जो पासा को समझ लीजिए, यही पासा है। जब हम इसको फेंकेंगे इस तरह से, या तो 1 आएगा, यही ना आएगा। फेंके तो कभी 1 आ गया, को फेंक दिया तो 2 आ गया, नहीं कभी कभी फेंक दिए तो ये 3 आया, यही ना आएगा। कबो कबो नहीं तो 4, कभी कभी 5, कभी इस तरह से कर दिए तो 6। यानी इसमें सभी संभव परिणाम 6 होगा। सबसे पहले एक पासे को जब एक बार फेंका जाएगा तो सभी संभव परिणामों की संख्या 6। ठीक है। अब 2 बार फेंका जाएगा तो 36, 6 का स्क्वायर कर देना। एक बार तो 6 के पावर 1, और 2 बार किसी पासे को फेंका जाएगा तो 6 का पावर 2, 6 के पावर का 2 का मतलब 6 गुना 6, 6 36। 3 बार फेंका जाएगा तो 6 के पावर 3, 6 36, 36 छक 216। नहीं तो आप लोग कर लेना। तो समझ गए? तो एक बार जब बोलेगा तो हमेशा बाटा 6 लिखना नीचे, सभी संभव। 2 बार कहेगा तो 36, और 3 बार कहे तो 6 के पावर 3, आप लोग गुना कर लेना। 4 बार कहे तो 6 के पावर 4, 5 बार कहे तो 6 के पावर 5, गुना करके लिख लेना। अब इसमें सवाल कैसे आता है? कहेगा एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो उसमें 8 आने की क्या प्रायिकता है, चाहे 7 आने की क्या प्रायिकता है, 9 आने की क्या प्रायिकता है, 10 आने की क्या प्रायिकता है। अरे भाई बताओ, जब एक पासे को फेंकोगे या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आता है जी? इसमें कहां तक 6 तक लिखा रहता, 7 तो आता नहीं है। तो ये है असंभव घटना, एक घटना घटित ही नहीं हो सकता है, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। 7 आने, यानी 6 से कोई भी ऊपर अंक दे दे तो 0 लिख देना। सब समझ गए ना? कुछ नहीं है। ठीक है। यहां पे कुछ सवाल है, आप लोग देख लीजिए, मैं इसको चुटकियों में बता देता हूं। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 पाने की। 3 ही नहीं, 1 पाने की, 2 पाने की, 3 पाने की, 4 पाने की, 5 पाने की, 6 पाने की क्या प्रायिकता है, ये पूछ सकता है। एक नमूना मैं दे दिया हूं 3 पाने की। आपसे पूछा जा सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई एक अंक पूछेगा कि 6 पाने की प्रायिकता क्या है, 5 पाने की प्रायिकता 4। समझ गए ना मेरी बात? तो अब इसमें से बताओ, ये 6 सभी संभव परिणाम है, इसमें से 3 कितना बार है? 1 बार है ना? तो 3 के अनुकूल परिणामों की संख्या 1। अब बाटा, मैं बार बार कह रहा हूं, एक पासा को जब फेंकोगे तो सभी संभव परिणामों की संख्या 6, यानी 3 पाने की प्रायिकता 1/6 है। 2 पाने की, तो 2 भी कितना है? 1 ही होता है, तो 1/6। 5 पाने की 1/6, 6 पाने की 1/6। समझ गए? सवाल है
कि अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या है। जब एक बार एक पासे को फेंका जाता है, जब इसे फेंकोगे तो या तो एक आएगा, नहीं ना तो 4 आएगा, नहीं तो 2, यानी 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक ऊपर आ सकता है, यही ना आ सकता है। तो सभी संभव परिणाम हो गया 6। अब कह रहा है कि अभाज्य संख्या, तो इस 6 में से अब सबको समझना होगा। अंक समझ लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 अंक, तो ये आपको समझना है। तो एक न तो भाज्य है न कि अभाज्य संख्या। अभाज्य पूछा ना भाज्य में ना भाज्य में, तो उसको काउंट मत करो। 2 अभाज्य संख्या है तो 1, 3 भी अभाज्य संख्या है, एक उंगली उठा लेना, 3 भी अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 5 अभाज्य संख्या है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम कितना आ गया? 3। और सभी संभव परिणाम 6। 3/6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 1/2। अब पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ भाज्य संख्या, भाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या है। तो एक तो ना भाज्य में है ना अभाज्य में है, और 2 भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 4 भाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, और 6 भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 2। 2/6। भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके कम से कम 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, अभाज्य जिनके कम से कम 2 गुणनखंड हो। ठीक है, तो हमने एक ना तो भाज्य है ना भाज्य क्यों नहीं रखा? क्योंकि इसका एक ही गुणनखंड है। 2 या तो 1 से कटेगा या 2 से कटेगा, तो 2 ही गुणनखंड हो गया ना। 3 या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा, तो इसीलिए इसको भी हमने अभाज्य में रख लिया। 4 को अभाज्य में क्यों नहीं रखा? क्योंकि 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से कट जाएगा, तो 3 गुणनखंड हो गए। तो रूल कहता है जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाए, 3 से ज्यादा हो जाए, तो हमारा भाज्य संख्या हो जाता है। क्लियर हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या, सम संख्या पाने की प्रायिकता क्या है? तो यही 6 गो में से ढूंढे के भाई, 6 गो जो देख रहे हो उसी में से। अरे एक सम संख्या नहीं है, 2 सम संख्या है, इस तरह से इधर पढ़ो, इधर एक उंगली उठाओ। 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 6 तक चले गए। तो सम संख्या के अनुकूल परिणाम कितना गया? 3। और सभी संभव परिणाम है पर सब को मिलकर भाई 1 2 3 4 5 6 को 6 गो है। 3/6 काट दिया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। तब विषम संख्या के क्या हो जाएगा? जब 3 गो सम हो गया तो 3 गो विषम होगा। 1 3 और 5, 1 3 और 5 क्या है? विषम संख्या है, तो इसके अनुकूल भी कितना गया? 3। और सभी संभव परिणाम 6। 3/6 काट दोगे, 1/2 ये हो जाएगा। अब पूछा रहा है कि 3 से बड़ी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 से मतलब बड़ी संख्या। तो 3 से बड़ संख्या कौन कौन हो गई जी? 4 5 6। तो इसके अनुकूल भी 3 हो गया। और सभी संभव परिणाम 6। 3/6 काट दे, जो काट दो, 1/2। इसी तरह से पूछा जा सकता है 1 से बड़ी, अरे तो 1 से 5 गो बड़ है, 5/6। 2 से बड़ी, 2 से कौ गो बड़ हो गई? 3 4 5 6, 4 गो, 4/6। 5 से बड़ी,
5 से बड़को है, एक है 6 है, तो 1/6। क्या बात, 6 से बड़ी, ये हो गया असंभव घटना। 6 से बड़ा तो होता ही नहीं है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0। पूछ देगा 6 से बड़ी प्रायिकता प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, 0। समझ गए ना। अब कह रहे 4 से छोटी या उसके बराबर, यानी आपको उसमें 4 भी अब सम्मिलित कर लेना है। 4 से छोटी या उसके बराबर, तो 4 से छोटा 1 2 3, अगर बराबर कहे तो चारों को मिला लेना। तो 4 से छोटी या उसके बराबर 4/6, अपना काट लेना। 4/6 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2/3। समझ में आ गई बातें। उसी तरह से पूछ सकता है 5 से छोटी, तो 5 से छोटी कौन कौन है, ये 5 से छोटी कौन कौन है। मान लीजिए 5 से छोटी कह रहा है, 1 2 3 4, 5 से क्या है, छोटा है, 4/6 हो जाएगा। अब 5 को बराबर कहेगा, 5 से माने छोटी और उसके बराबर, तो पांचों को उसमें रख लेंगे। सवाल समझ गए आप लोग, आसानी से बना सकते हैं, प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं है। उसी तरह से कहेगा 1 और 6 के बीच की संख्या, तो 1 और 6 के बीच में कौन कौन आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। 4 हुआ, 1 और 6 के बीच में कितना संख्या है, 2 है, 3 है, नहीं है सब, 2 3 4 और 5, तो 4/6। तो इस तरह बीच में भी पूछा जा सकता है। समझ गए ना आप लोग। एक बच्चे के पास ऐसा पैसा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। ये जो फलक देख रहे हो ना, तो एक जगह ए लिखा है, एक जगह बी लिखा है, एक जगह सी और डी, ई और ए। तो कह रहा है इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये प्राप्त हो, और क्या प्रायिकता है कि डी प्राप्त हो। तो कुछ नहीं है, दिखाई दे रहा है, तो कुछ नहीं है इसमें। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राप्त हो, तो मैं बार बार कहता हूं उस ए को, उसके अनुकूल परिणाम देखो, वो कितना बार आया है। तो इसमें जब देख रहे हो ये 2 बार ये है, और सभी संभव परिणाम एक पासा के मैंने बार बार बोला हूं कि बटा 6 भी लिखना, नहीं तो गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो 2/6 यानी 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1/3। ठीक है। अब कह रहा है डी प्राप्त हो, डी 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 कितना है, डी के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। तो डी इसमें कितना बार दिखाई दे रहा है, 1 बार, और ये सब कितना है, 6 बार। तो 1/6, 1/6। एक सवाल है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो जी हां दोस्तों, मान लीजिए कि ये 2 पासा है मेरे पास, ठीक है, इस पर समान संख्या पाने की क्या प्रायिकता है। किधर गया 1 जी, ये मान लीजिए 1 1 हो गया, ठीक है। तो समान संख्या पाने की, यानी हेहू में 1 तो हेहू में 1, हेहू में 2 तो हेहू में 2, हेहू में 3 तो हेहू में 3, हेहू में 4 तो हेहू में 4, हेहू में 5 तो हेहू में 5, हेहू में 6 तो हेहू में 6। तो इसके अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 6 हो गया। समान संख्या पाने की प्रायिकता है, समान संख्या पाने की प्रायिकता है, प्रायिकता है, प्रायिकता है। तो 6 हो गया, समान संख्या पाने की प्रायिकता के अनुकूल परिणाम। और 2 बार है ना, तो मैं बोला था
6 का स्क्वायर कर देने के लिए 6/6 गुना 6 को दो 36 लिख दो, चाहे 6 से 6 कट गया, 1/6 आंसर हो गया। एक सवाल है, एक साथ दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता है। तो मान लीजिए दोनों को उछाल दिए, नहीं तो इसमें भी एक आ गया, एक अब कह रहा है 7 होने की। देखो बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 में से कोई आएगा, ये भी आएगा, तो 7 कह रहा है प्राप्त होने की। 6 7 उंगली कर लेना, सब गिनते रहो तुम लोग, उंगली उठाओ। 6 1 7 एक बार, 5 2 7 2, 4 3 7 3, 4 3 7 4, 5 2 7 5, 6 1 7, यानी सभी संभव परिणाम कितना हो गया 6, और 2 बार है 6 गुना 6, 1/6 इसका भी आंसर होगा दोस्तों। एक और क्वेश्चन है, एक साथ दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 10 होने की प्रायिकता है। इसी तरह पूछ देगा 9 होने की, जो भी हो। तो आप जानो कि ये जब फेंकोगे तो एक इसमें मान लीजिए 2 3 4 5 6, एक वाला का हो गया। अब इसका भी मान लो 1 2 3 4 5 6, तो कह रहा है 10 होने की प्रायिकता क्या है। तो ये तो जोड़ोगे तो 1 1 10, 1 1 2 10 नहीं ना पहुंच रहा है जी, ये भी नहीं पहुंच रहा है, ये भी नहीं पहुंच रहा है, ये भी नहीं पहुंच रहा है। पहुंच कौन कौन रहा है, 5 और 5 और 6 और 4, फिर है जैसे 6 और 4, और कोई हो रहा है। तो ये कितना हो गया, 3 ना हो गया, 3 हो गया। सभी संभव परिणामों की संख्या के यही देखो ना, 6 और 4, 6 और 4, 5 और 5, 1 2 1 3, 3/36, 1/12। उसी तरह का एक प्रश्न है, दो पासों को एक साथ उछालने पर ऊपर आने वाले अंकों का अंतर 0 की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अंकों का अंतर कब, जब 1 में से 1 घटाओगे एक बार, 2 में से 2 घटाओगे तभी भी 0 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 3 में से घटाओगे तभी भी, 4 में से घटाओगे तब 4 में से 4 घटल 0 है कि नहीं, 5 और 6 में से 6। तो सभी अनुकूल परिणामों की संख्या इसके कितना हो गया, 6 हो गया। इसके अनुसार ऊपर आने वाले अंकों के अंतर के अनुसार परिणाम कितना हो गया, 6 हो गया। और सभी संभव परिणाम 2 बार है, तो मैं 6 के पावर 2 करो, चाहे 6 गुने 6 लिखो, चाहे 6 6 36 लिखो, 6 एकम 6 6 6 36, 1/6 इसका आंसर होगा।